आज मैं एक महत्वपूर्ण चेतावनी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। और हाँ, ये बिल्कुल गंभीर है। क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, हमारे शरीर का सबसे पहला हिस्सा जो कमजोर पड़ता है, वो हमारे हाथ या पीठ नहीं होते, बल्कि हमारे पैर होते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। सबसे पहले हमारे पैर जवाब देना शुरू करते हैं। और जब ये कमजोर होते हैं, तो ये सिर्फ थकान या सुस्ती की बात नहीं होती, बल्कि आपकी आजादी और आत्मनिर्भरता के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। जरा कल्पना कीजिए, अपने ही घर की सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होना, दोपहर की झपकी के बाद चारपाई से उठने में झिझक होना, या इससे भी बुरा जब आप मंदिर या पास के सब्जी मंडी जा रहे हों और गिर जाने का डर बना रहता हो। एक ऐसा गिरना जो आपकी जिंदगी ही बदल सकता है। डरावना है ना? लेकिन अच्छी बात यह है, मेरे दोस्त, यह कहानी आपकी नहीं बननी चाहिए। भारत में एक कहावत है, हमारे पैर ही हमारे कर्मों का भार उठाते हैं। यही वो आधार हैं जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। चाहे आप बाजार जा रहे हों, परिवार के साथ पूजा में शामिल हो रहे हों, या अपने पोते पोतियों के साथ बरामदे में खेल रहे हों, जब आपके पैर मजबूत होते हैं तो पूरी दुनिया स्थिर और सुरक्षित लगती है। और आज मैं आपके साथ 3 ऐसे शक्तिशाली और प्राकृतिक आहार साझा करूंगा जो आपके पैरों को मजबूत, लचीला और जीवन से भरपूर बनाए रखेंगे। ये कोई महंगे या मुश्किल से मिलने वाले सुपर फूड्स नहीं हैं। ये वही सरल, सस्ते और भारतीय रसोई में आसानी से उपलब्ध चीजें हैं, जो कुछ ही हफ्तों में असर दिखाना शुरू कर देती हैं। और सबसे खास बात, आखिरी आहार जो मैं बताऊंगा, वो सचमुच एक रत्न है। यह न केवल आपके पैरों को मजबूती देता है, बल्कि आपके दिल और दिमाग की सेहत को भी बढ़ाता है। यकीन मानिए, आप उसे अंत तक जानना चाहेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी आप बिना सहारे चल पाते हैं जैसे पहले चला करते थे? क्या सीढ़ियां अब ज्यादा ऊंची लगती हैं, या बैठने के बाद उठते समय संतुलन थोड़ा बिगड़ता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल यह तो मैं अक्सर सुनता हूं, जैसे कि आशा देवी, लखनऊ की 70 वर्षीय महिला, ने मुझे बताया, पहले मैं बिना किसी डर के मंदिर जाया करती थी, लेकिन हाल ही में घर के बाहर की कुछ सीढ़ियां भी चढ़ते समय डर सा लगने लगा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि यह हम सभी के साथ हो सकता है, लेकिन यह भी साबित करती है कि अगर हम सही समय पर कदम उठाएं तो हम अपनी सेहत का रुख बदल सकते हैं। तो आज हम खुद से और अपने अपनों से एक वादा करें दैट हम हर संभव कोशिश करेंगे मजबूत, सक्रिय और आत्मनिर्भर बने रहने की, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। क्या आप अपनी ताकत वापस पाना चाहते हैं? चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं साथ में। आपके पैर सबसे पहले कमजोर क्यों होते हैं? एक बार फिर सोचिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब घर की सीढ़ियां चढ़ना पहले जितना आसान नहीं लगता, या चारपाई से उठने में पहले से ज्यादा ताकत लगती है? ऐसा लग सकता है कि यह सब उम्र के साथ सामान्य है, लेकिन इसके पीछे एक ठोस कारण है। जैसे जैसे हम उम्रदराज होते हैं, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से मांसपेशियों की शक्ति और मात्रा को धीरे धीरे खोता है। इस प्रक्रिया को सार्कोपीनिया कहा जाता है। यह एक चुपचाप होने वाला बदलाव है, लेकिन असर बहुत गहरा डालता है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि 40 की उम्र के बाद हर साल आपकी मांसपेशियों का लगभग 1% हिस्सा कम होने लगता है, और 60 के बाद यह गति दोगुनी हो जाती है। लेकिन सवाल है, पैर सबसे पहले क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि हमारे पैरों में शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मेहनती मांसपेशियां होती हैं। चाहे पानी भरने जाना हो, पूजा में पालथी मारकर बैठना हो, या खेतों में काम करना हो, हर छोटी बड़ी गतिविधि इन्हीं मांसपेशियों पर निर्भर करती है। ये हमारे शरीर का वो आधार हैं जो हमेशा दबाव में रहते हैं, हमेशा हमारे भार को संभालते हैं। इसे एक बचत खाते की तरह समझिए। जब आप जवान होते हैं, तब आप ताकत और सहनशीलता उस खाते में जमा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, शरीर धीरे धीरे उस ताकत को निकालने लगता है। और क्योंकि पैर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, वहां असर पहले दिखता है। शुरुआत अक्सर धीरे से होती है। हो सकता है कि सब्जी मंडी से लौटते समय पैर भारी महसूस होते हों, या मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय आप रेलिंग पकड़ने लगें। लेकिन धीरे धीरे ये छोटे संकेत बड़ी परेशानियों में बदल सकते हैं। जैसे बागवानी करना या किसी शादी में नाचने जैसा कोई सरल काम भी थकाने वाला लगने लगता है। और यह सिर्फ थकान की बात नहीं है, यह आजादी की बात है। भारत और दुनिया भर में हुए शोध बताते हैं कि कमजोर पैरों वाले बुजुर्गों में गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, और एक गंभीर गिरावट महीनों की रिकवरी या कभी
कभी स्थायी निर्भरता की वजह बन सकती है। 65 वर्ष से ऊपर की उम्र में यह गिरावट कई बार जानलेवा भी हो जाती है। सुनने में कठोर लगता है, पर यह कड़वा सच है। लेकिन अब सुनिए सबसे ताकतवर बात, आप असहाय नहीं हैं। सार्कोपीनिया कोई एक तरफा रास्ता नहीं है। सही भोजन, थोड़ी सी गतिविधि और रोज के छोटे छोटे बदलावों से आप मांसपेशियों को फिर से मजबूत बना सकते हैं किसी भी उम्र में। मैं आपको राम प्रसाद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। जयपुर के 74 वर्षीय बुजुर्ग, कई वर्षों तक वह अपने पसंदीदा चाय स्टॉल तक जाने से बचते रहे क्योंकि उनके घुटनों में कमजोरी थी और अपनी बेटी के घर की सीढ़ियां चढ़ने से डरते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने भोजन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए तो कुछ ही महीनों में उनकी ताकत वापस आने लगी। अब वो बाजार तक पैदल जाते हैं और अपने पोते के स्कूल फंक्शन में घंटों खड़े रहते हैं बिना किसी परेशानी के। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके पैर उतने ही मजबूत हैं जितने पहले हुआ करते थे? क्या चलने फिरने में आप पूरी तरह संतुलित और सुरक्षित महसूस करते हैं? अगर जवाब नहीं है तो इसे हल्के में न लें। जल्दी कार्य करना ही आत्मनिर्भरता बनाए रखने की कुंजी है। अब हम आगे जानेंगे कि हमारी भारतीय रसोई में ही मौजूद 3 ऐसे आहार कौन से हैं जो आपके पैरों को फिर से मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। और ध्यान रखिए, तीसरा आहार तो वाकई खास है। वो सिर्फ आपके पैरों की नहीं, पूरे शरीर की ताकत को बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1. रोहू और बैंगड़ा मछली, मांसपेशियों की असली ताकत। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो भारत के हर कोने में जानी पहचानी है मछली। खासकर रोहू मीठे पानी की लोकप्रिय मछली और बैंगड़ा कवला मछली जो सस्ती भी हैं और सेहत से भरपूर भी। इन मछलियों में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो अच्छे फैट्स जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, लेकिन जिनकी हमें बेहद जरूरत होती है। ओमेगा 3 आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए किसी तेल की तरह काम करता है। सूजन को कम करता है जो अकड़न और दर्द की जड़ है, और रिकवरी में मदद करता है। चाहे आप कॉलोनी में घूम रहे हों या घर के काम कर रहे हों, ये हेल्दी फैट्स आपकी थकी हुई मांसपेशियों को रिपेयर करते हैं और उन्हें मजबूत बनाए रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रोहू और बैंगड़ा में प्रोटीन भी भरपूर होता है जो मांसपेशियों की असली ईंटें हैं। जब भी आप एक प्लेट गरम रोहू करी के साथ भात खाते हैं या बैंगड़ा फ्राई का मजा लेते हैं, आप अपनी मांसपेशियों को वो ईंधन दे रहे होते हैं जिसकी उन्हें सच में जरूरत है। जरा कल्पना कीजिए, रसोई में सरसों के बीजों और करी पत्तों की खुशबू फैल रही है और आप गर्मा गर्म रोहू करी का स्वाद ले रहे हैं। सिर्फ एक सर्विंग में ही आपको न केवल प्रोटीन और ओमेगा 3 मिलता है, बल्कि विटामिन डी भी जो मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों के साथ सर्विंग में ही को भी मजबूती देता है। अगर ताजी मछली बनाना मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, कैन सार्डिन या बैंगड़ा भी अच्छे विकल्प हैं। और अगर आप शाकाहारी हैं तो बिल्कुल चिंता न करें, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और अखरोट, वॉलनट्स भी ओमेगा 13 के बेहतरीन स्रोत हैं। आप इन्हें अपने दही या सुबह की स्मूदी में डाल सकते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है जो दिल को छू गई थी। मणिबेन 68 वर्षीय विधवा, गुजरात से। उन्हें मछली करी बेहद पसंद थी, लेकिन घुटनों के दर्द के कारण उन्होंने बनाना छोड़ दिया था। जब उनके डॉक्टर ने उन्हें दोबारा रोहू अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह दी तो उन्होंने उम्मीद के साथ शुरुआत की। सिर्फ 3 महीनों में उनकी चाल में फर्क आ गया। अब वो मंदिर की सीढ़ियां आराम से चढ़ती हैं और खुद कहती हैं, मेरी मछली करी ही मेरी गुप्त ताकत है। तो ये रहा आपका पहला शक्तिशाली कदम। सप्ताह में कम से कम 2 बार मछली, और अगर आप शाकाहारी हैं तो ओमेगा 3 से भरपूर चीजें अपने भोजन में शामिल करें। हर निवाला आपके आत्मनिर्भर भविष्य में निवेश है। 2. दूध, दही और पनीर, ताकत का सच्चा साथी। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर भारतीय दिल के बेहद करीब है, दूध और उससे बने उत्पाद। चाहे वो रात को सोने से पहले गर्म दूध हो, घर का बना ताजा दही या सब्जी में डला नरम पनीर, दूध हमारी परंपरा का हिस्सा है और इसकी वजह भी है। दूध, दही, पनीर और छाछ जैसी चीजें सिर्फ स्वादिष्ट नहीं होती हैं, हमारे पैरों के लिए जीवनदायिनी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मौजूद होते हैं 2 जबरदस्त पोषक तत्व, प्रोटीन और कैल्शियम। पहले बात करते हैं प्रोटीन की। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, आंगन में झाड़ू लगाते हैं या चारपाई से उठते हैं, तब आपकी मांसपेशियों में सूक्ष्म टूट फूट होती है और शरीर उन्हें प्रोटीन की मदद से रिपेयर करता है और फिर से मजबूत बनाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए बुजुर्गों को प्रोटीन की जरूरत और भी ज्यादा होती है।
खुशखबरी यह है कि दूध एक आसान और श्रेष्ठ प्रोटीन स्रोत है। सिर्फ 1 गिलास दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है और पनीर 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन, एक असली मांसपेशी निर्माता। अब बात करते हैं कैल्शियम की हड्डियों का मूक रक्षक। चाहे आपकी मांसपेशियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर हड्डियां कमजोर हैं तो नींव हिल सकती है। कैल्शियम आपकी हड्डियों को घना और मजबूत बनाए रखता है, हड्डी टूटने से बचाता है और आपको चलने फिरने में आत्मनिर्भर बनाए रखता है। बहुत लोग नहीं जानते कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर कैल्शियम को अवशोषित करने में कम सक्षम हो जाता है। इसीलिए 60 की उम्र के बाद कैल्शियम युक्त आहार और जरूरी हो जाता है। सौभाग्य से हमारी भारतीय रसोई इस दिशा में समृद्ध है, चाहे वो लस्सी हो, छाछ हो, पनीर भुर्जी हो या हल्दी वाला दूध। एक कहानी साझा करना चाहता हूं। रमेश्वर जी 70 वर्ष वाराणसी से पैरों में लगातार दर्द और थकावट महसूस करते थे। डॉक्टर ने उन्हें डेयरी सेवन बढ़ाने की सलाह दी। अब वो हर सुबह 1 गिलास दूध लेते हैं और दोपहर के खाने में दही जरूर शामिल करते हैं। कुछ ही महीनों में उन्होंने खुद महसूस किया ज़मीन पर संतुलन बेहतर हो गया और वो गंगा घाट तक लंबी सैर करने लगे बिना रुके। और यह सिर्फ अनुभव की बात नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से प्रोटीन और कैल्शियम लेते हैं, उनकी मांसपेशियां लंबे समय तक बनी रहती हैं, हड्डियां मजबूत रहती हैं और गिरने का खतरा काफी कम हो जाता है। खासकर भारत में, जहां ज्यादातर बुजुर्ग ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं या रोज घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर दिन डेयरी को शामिल करने के सरल तरीके। दिन की शुरुआत करें हल्दी दूध या सादा दूध से। दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी दही लें, ऊपर से थोड़ा जीरा पाउडर डालें, पाचन में मदद मिलेगी। सब्जी में पनीर डालें या हल्की पनीर टिक्का डिनर में शामिल करें। गर्मियों में सुबह के वक्त ठंडी छाछ लें, ताजगी और ताकत दोनों। और अगर आप लैक्टोज असहिष्णु हैं या प्लांट बेस्ड विकल्प पसंद करते हैं तो कैल्शियम फोर्टिफाइड सोया या बादाम दूध का उपयोग करें। इसके अलावा तिल के बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां भी अच्छे विकल्प हैं। तो अगली बार जब आप अपने लिए खाना बनाएं तो याद रखिए, हर दूध की चुस्की, हर पनीर का टुकड़ा सिर्फ स्वाद नहीं है, ये आपके पैरों और हड्डियों के लिए एक उपहार है। 3 पत्तेदार सब्जियां, आपके पैरों की असली रक्षा कवच। अब आइए ध्यान दें एक ऐसे खजाने पर जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, पर यह सबसे ताकतवर साबित हो सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, सहजन, मोरिंगा जैसी साधारण सब्जियां हमारी रसोई में चुपचाप चमत्कार कर रही हैं और हमारे शरीर में भी। ये हरी पत्तियां 3 बेहद जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये तीनों मिलकर आपके हड्डियों, मांसपेशियों और पूरे पैरों के लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाते हैं। पहले बात करें विटामिन के की। इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यह बेहद अहम है। यह आपकी हड्डियों के लिए सीमेंट की तरह काम करता है। कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने और वहां बांधे रखने में मदद करता है। सरसों का साग सर्दियों में हड़ बांधे रखने में। उत्तर भारतीय रसोई का स्टार होता है, इस पोषक तत्व से भरपूर है और उसका स्वाद मक्खन लगे मक्के की रोटी के साथ क्या ही कहने। अब बात करें मैग्नीशियम की, जो मांसपेशियों का स्थिर साथी है। ये सुनिश्चित करता है कि आपके पैर जल्दी थके नहीं, ऐंठन न हो और रात को नींद में दर्द से न जागे। मेथी के पत्ते और सहजन की पत्तियां मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत हैं। और फिर आता है पोटेशियम, जो मांसपेशियों को हाइड्रेटेड और ऊर्जावान बनाए रखता है। लंबे दिन की मेहनत के बाद जब पैर भारी लगते हैं तो ये पोषक तत्व राहत देता है। अब सवाल आता है, इन सब्जियों को डाइट में आसानी से कैसे जोड़ें? खुशखबरी यह है कि ये हमारी परंपरा में पहले से ही शामिल हैं। बस हमें इन्हें और अधिक नियमित और सोच समझकर खाना है। नाश्ते में बेसन के चीले में पालक काटकर डालें या डोसा के बैटर में सहजन की पत्तियां मिलाएं। दोपहर में मेथी थेपला खाएं या सरसों का साग बनाएं, ऊपर थोड़ा देसी घी डालकर। रात को लहसुन के साथ पालक भूनें या दाल में पालक और मोरिंगा मिलाएं। गर्मियों में छाछ में थोड़ी पालक या मेथी पीसकर मिलाएं। ताजगी और ताकत का अद्भुत कॉम्बिनेशन। एक प्रेरक कहानी। आशा देवी 65 वर्ष, अमृतसर की एक रिटायर्ड स्कूल टीचर। अक्सर उन्हें मांसपेशियों में ऐंठन रहती थी और गुरुद्वारे तक जाने में जल्दी थकावट हो जाती थी। उनकी बहू ने रसोई में बदलाव शुरू किए, पालक और सरसों को खाने में नियमित रूप से जोड़ दिया। कुछ ही हफ्तों में आशा गुरुद्वारे तक जाने में जदिया। देवी को फर्क महसूस हुआ। अब वो आराम से गुरुद्वारे जाती हैं
और शाम के कीर्तन में भी पूरे आत्मविश्वास से खड़ी रहती हैं। और ये सिर्फ अनुभव नहीं है। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में छपे एक अध्ययन के अनुसार जो लोग नियमित रूप से पत्तेदार सब्जियां खाते हैं उनमें उम्र के साथ मांसपेशियों की कमजोरी का खतरा लगभग 30% कम होता है। कितना बड़ा फर्क है ना। और समाधान तो हमारे अपने बाजार में ही है। तो अगली बार जब आप सब्जी मंडी जाएं, सिर्फ आलू प्याज ही ना लें, पालक, मेथी या सरसों की ताजा गड्डियां भी जरूर लाएं। आपकी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि सेहत और ताकत का मंदिर बन सकती है। याद रखिए, हरी पत्तियां सिर्फ सब्जी नहीं हैं, ये आपकी मांसपेशियों के लिए वो जीवन शक्ति हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाए रखती हैं। रोज के छोटे छोटे कदम जो बड़ी ताकत लाते हैं। अब जब हमने 3 अद्भुत आहारों के बारे में जान लिया है तो आइए बात करें कुछ साधारण आदतों की जो आपके प्रयासों को और भी मजबूत बना सकती हैं। क्योंकि सच यह है कि लेकिन भोजन तो आधार है, पर उसके साथ कुछ सरल दिनचर्या जुड़ जाएं तो चमत्कार होता है। 1. रोज थोड़ा चलना फिरना जरूरी है। हमारे यहाँ कहा जाता है, गति में जीवन है। चाहे वो सुबह सुबह मंदिर की आरती में जाना हो, मोहल्ले के पार्क में हल्की सी सैर हो या सब्जी मंडी तक जाना, हर कदम दवा है। कोई जिम या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं। 20-30 मिनट रोज चलना आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और जोड़ों को लचीला बनाए रखता है। अगर हो सके तो सुबह सुबह घास पर नंगे पांव चलें ना, केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए भी बेहद सुकूनदायक है। 2. हाइड्रेटेड रहें। क्या आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन भी मांसपेशियों का छुपा हुआ दुश्मन है? भारतीय गर्मियों में तो यह और भी जरूरी हो जाता है। रोज कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिए। दिन की शुरुआत गर्म पानी से करें, फिर समय समय पर पानी, नींबू पानी, नारियल पानी या ठंडी छाछ लेते रहें। 3. आराम और नींद भी जरूरी है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि मांसपेशियां चलते फिरते नहीं बल्कि आराम के समय मजबूत बनती हैं। कोशिश करें कि हर रात 7-9 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले का एक छोटा सा रूटीन बनाएं। 1 कप हल्दी दूध लें, गहरी सांसें लें और मोबाइल या टीवी से 30 मिनट पहले दूरी बना लें। जब आप अच्छा आराम करते हैं तो आपके पैर आपका धन्यवाद करते हैं। 4. योग और प्राणायाम अपनाएं। अगर आपको शांत और ध्यानपूर्ण व्यायाम पसंद हैं तो योग और प्राणायाम जरूर आजमाएं। सरल आसन जैसे ताड़ासन और वृक्षासन संतुलन और स्थिरता बढ़ाते हैं जो बढ़ती उम्र में बेहद अहम है। जयपुर के राम प्रसाद जी ने, जिनकी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, एक सामुदायिक केंद्र में योग कक्षा शुरू की और कुछ ही महीनों में उनकी चाल और आत्मविश्वास दोनों बदल गए। बधाई हो मेरे मित्र, आपने इस यात्रा को पूरा कर लिया है। अब आपके पास वो सबसे अमूल्य धन है जो कोई दे सकता है, ज्ञान, जिससे आप अपनी ताकत, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। हमने सीखा कि कैसे रोहू और बैंगड़ा जैसी मछलियां, दूध और दही जैसे सरल डेयरी उत्पाद और हमारी अपनी हरी पत्तेदार सब्जियां आपके पैरों को मजबूत बनाए रखती हैं, और देखा कि कैसे छोटे छोटे रोजमर्रा के कदम इस यात्रा को और सशक्त बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, जानना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तभी आता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। तो आज आप कौन सा पहला कदम उठाएंगे? क्या आप बाजार से ताजा पालक लेकर आएंगे या अपनी दिनचर्या में 1 गिलास दूध जोड़ेंगे? शायद आज शाम मंदिर की सैर पर निकल पड़े। कोई भी कदम छोटा नहीं होता। जैसे ही आप प्रयास शुरू करते हैं, आपका शरीर जवाब देना शुरू कर देता है और आत्मा भी। याद रखिए, आपके पैर सिर्फ अंग नहीं हैं, ये आपकी आजादी का माध्यम है। ये आपके अनुभव, आपकी यादें, आपकी प्रार्थनाएं और आपके आशीर्वाद ले जाते हैं। इन्हें पूरा प्यार और देखभाल दीजिए। एक छोटा सा निवेदन, क्या आप हमें कमेंट में बताना चाहेंगे कि आप आज से कौन सी एक नई आदत अपनाएंगे? शायद कोई नई मेथी की रेसिपी या रोज की 5 मिनट की स्ट्रेचिंग। आपकी कहानी किसी और बुजुर्ग के लिए प्रेरणा बन सकती है, किसी आशा देवी या राम प्रसाद जी के जैसे। और अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो 2 काम जरूर कीजिए। पसंद करें, दबाएं ताकि यह संदेश और बुजुर्गों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो आज ही हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। इससे आपको विशेष स्वास्थ्य मार्गदर्शन मिलेगा और आपका साथ हमें और बुजुर्गों तक यह संदेश पहुंचाने में मदद करेगा। हम यहाँ एक ऐसा कम्युनिटी बना रहे हैं जो बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्गों द्वारा है। आपका समर्थन ही इसे जिंदा रखता है। तो अगली बार तक मजबूत रहिए, आत्मविश्वास से भरे रहिए और अपने रास्ते पर पूरे गर्व के साथ चलते रहिए, क्योंकि यह अंत नहीं है, यह आपकी नई ताकतवर यात्रा की शुरुआत है।
आप सक्षम हैं और हम हमेशा आपके साथ हैं हर कदम पर।